श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। दीनमणि मंडल मंडन अवखंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। मुनि जन मानस हंस सित कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। जनमणि मंडन मंडन भवखंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। कार्य विषधर गंजन जनरंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। यदुकुल नलिन दीनेश जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशन गरुडाशन सुरकुल केलि निदान जय जय देव हरे। सुरकुल केलि निदान जय जय देव हरे। अमर कमल दल लोचन भवमोचन त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण चित दूषण समर समित दश कंठ जय जय देव हरे। समर समित दश कंठ जय जय देव हरे। अभिनव जलधर धर सुंदर
सुधर जाएंगे, बिगड़े काम तुम्हारे। कभी जगन्नाथ के दर पे आके तो देखो, जुबां से तो कहने की जरूरत नहीं, कभी अपनी झोली फैला के तो देखो। निकालेगा कश्ती भंवर से तुम्हारी, निकालेगा कश्ती भंवर से तुम्हारी। कभी तुम उसे आजमा के तो देखो, बड़ा ही दयालु है गोवर्धन धारी। कभी तुम उसे गा के तो देखो। आइए 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हुए और इसके बाद मुरलीधरा, आपके पत्र में है मुरलीधरा। राधे 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 राधे। मुरलीधरा मन मोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मन मोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। राधे 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 राधे। वह मोदन मुक्ति के मंदिर में, वह मोदन मुक्ति के मंदिर में, जो प्रमोद भरा व्रज धाम में है। जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में, उतनी छवि राशि अनंत कहाँ, उतनी छवि राशि अनंत कहाँ। जितनी छवि सुंदर श्याम में है, जितनी छवि सुंदर श्याम में है। शशि में न सरोज सुधारस में, न लता में लला अभिराम में है। न लता में लला अभिराम में है। उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। जितना सुख कृष्ण के नाम में है। उतना सुख और कहीं भी नहीं, उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। जितना सुख कृष्ण के नाम में है। हरे कृष्ण ही कृष्ण का कीर्तन में, हरे कृष्ण ही कृष्ण का कीर्तन में, मचता रब है घन घोरिया। मचता रब है घन घोरिया। सुन लो यमुना जल में, मुरली ध्वनि का मधुशोरिया। मुरली धुनि का
शोर यहाँ। तरु राधे ही राधे पुकारा करें, तरु राधे ही राधे पुकारा करें। खिंचता मन है बरजोर यहाँ, खिंचता मन है बरजोर यहाँ। कर प्रेम कोई लख ले उसको, कर प्रेम कोई लख ले उसको, रहता अब भी चित चोर यहाँ, रहता अब भी चित चोर यहाँ। रहता अब भी चित चोर यहाँ। मुरलीधरा मनमोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा, राधे 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 राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाल कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, जगन्नाथ जी भगवान की जय, बलदाऊ जी महाराज की जय, सुभद्रा मैया की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। आरंभ में श्लोक दिए गए हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कृष्णाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। बैठी जहाँ इच्छा बैठी। भगवान के श्री चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं। परम सौभाग्य है हम लोगों का या जगन्नाथपुरी में, जहाँ महाप्रभु चैतन्य ने अपने जीवन के ज़्यादा से ज़्यादा काल यहाँ पर गंभीरा भवन में वो 6 साल तो मूर्छित ही रहे। जब होश आया, हे कृष्ण हे कृष्ण, प्रभु जगन्नाथ में सशरीर समा गए थे श्री महाप्रभु चैतन्य। आइए उसकी परम प्रिय धरा पर हम लोग आए हैं भगवान से मिलने के लिए। भागवत तो एक बहाना होता है साहब, वास्तव में हमारे अंदर ही जो छुपा हुआ है उसे हम नहीं जान पाते। कृष्ण का घर कोई ज्यादा दूर नहीं होता है। एक ही मकान में, बस एक ही गली में वो और हम साथ साथ ही रहा करते थे, पर न मिला वो और न मिले हम। इसी शरीर में तो रहता है, वो निकल जाए तो फिर कुछ भी नहीं होता है।
तो एक ही शहर के, एक ही मकान के, एक ही गली में हम लोग रहा करते थे, पर न मिला वो, न मिले हम। तड़प उनके भी मन में थी, हम मिलेंगे अपने जिसको मैंने बनाया उस जीव से मिलना है। तड़प हमारे मन में भी थी, किसने बनाया हमको, और न मिले हम और न मिले। और जब एक दिन भागवत के बहाने कथा के माध्यम से जब मुलाकात हुई, तो सीधा और पहला प्रश्न आया, क्यों न मिले हम और क्यों न मिले तुम। आइए प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए, बहुत बढ़िया प्रभु को एकदम श्रीमद् भागवत का जो मूल तत्व है वह है श्री कृष्ण प्राप्ति। श्री कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऋषि कहते हैं सूत जी महाराज से, जो कृष्ण की प्राप्ति कराए ऐसा साधन बताइए ना। धन दौलत पैसा धन ये तो हमारे कर्मानुसार मिल जाता है, पर श्री कृष्ण तो कृपा साध्य है ना, कृपा माध्यम से मिलता है। तो साधनम तद बदाद होना, हमें ऐसा साधन बताइए जिसे कृष्ण मिले। तो आइए आज शुभारंभ करेंगे। एक बार जगन्नाथ जी के हाथ उठाकर बोले जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हुआ नहीं, जरा गला खोलिए, जय जगन्नाथ। इतना बढ़िया वाद्य बजा है आज, तो कमाल हो गया इस धरती पर। क्या नाच नाच के यजमान मिला, खूब आनंद लेते हुए। पहले तो आप ये शोभा यात्रा क्यों करके आए, कलश लेकर आए, 2 किलोमीटर ले गए आपको, 2 किलोमीटर गर्मी में लेके आए। लेकिन देखो, एक बार राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, राजसु यज्ञ। तो भगवान ने कहा, देखो युधिष्ठिर, जिस दिन तुम्हारा यज्ञ पूरा हो जाएगा ना, तो मंदिर के घंटी घड़ावड़ अपने आप बज जाएंगे। राजा का पूर्णाहुति भी हो गई, लेकिन घंटी घड़ावड़ नहीं बजे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, देखो राजसु यज्ञ में सब भोजन कर लेने चाहिए, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। पता चला गांव के बाहर एक मकान महात्मा है, मंदिर में बैठे हैं, भूखे हैं। तो भगवान सब गए कि महाराज जी चलिए, आप भोजन करेंगे तो हमारा घंटा बच जाएगा। महात्मा जी ने कहा, ना 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 ना, मुझे कोई 100 अश्वमेध यज्ञ का फल देगा, हम तो उसी के यहां भोजन करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, भाई युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो एक किया, 100 यज्ञ का फल कैसे देंगे। द्रौपदी जी ने कहा, नहीं 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 महाराज जी, हमने आपको 100 यज्ञ का फल दिया, चलिए। तो उन्होंने चट से कहा, द्रौपदी यज्ञ किया कब था तुमने 100? उन्होंने कहा, मैंने शास्त्रों में, पुराणों में, कथाओं में, कीर्तन में सुना है, संत मिलन को जाइए। बोलिए, संत मिलन को जाइए। गांव में महात्मा आए रहे, उनके यहाँ चिट्ठी नहीं आई, अपनी बुलावा नहीं है, नहीं नहीं, संत मिलन को जाइए। तज ममता अभिमान, तज ममता अभिमान। जो जो पग आगे धरे, जो जो पग आगे धरे। कोटिक यज्ञ समान, कोटिक यज्ञ समान। हम रथ पर बैठे, थोड़ा कम चले, आप लोग ज्यादा चल के आए तो आपको ज्यादा यज्ञों का पुण्य मिला है। कोटिक यज्ञ, पैंड पैंड में करोड़ों यज्ञ का फल। क्योंकि यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानी तानी, जन्म जन्म में किए हुए 84 के फंदे ठाकुर जी के लिए चलने से खट जाते हैं। इसीलिए मंदिर में जाओ तो परिक्रमा लगाओ, सूरज के आगे जाओ तो परिक्रमा का मतलब ही होता है जन्मांतर कृतानि च। दूसरा महात्माओं का कहना, परिक्रमा का मतलब होता है जगत के लिए बहुत चलिए, चलिए अब जगन्नाथ जी के लिए चलते हैं। इसलिए मंदिर में जाओ तो थोड़ा परिक्रमा लगाओ। तो आइए, ये महात्म्य आप लोगों को इसलिए बता दिया क्योंकि आपने कलश लेकर के, कलशस्य मुखे विष्णु, हाथ जोड़ो, कलश स्थापन हो रहा है।
कलश क्या है? कलशस्य मुखे विष्णु, मुख में विष्णु, कंठे रुद्र समासित, कंठ में रुद्र। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रित कुक्षौ तु सागरा सर्वे। 7 समंदर हैं इसके कुख में। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद अथर्वण। ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद आज इसके जल में, इस नारियल में, कलश में संपूर्ण का आह्वान। ऋग्वेद पधारे, यजुर्वेद पधारे, सामवेद पधारे। आइए इस कलश को प्रणाम करते हुए वरुणस्य उत्तम भनमषि वरुणस्य स्कंभ सदनिस्तो वरुणस्य ऋत सदनमासी। जल ही नारायण है, जल ही जीवन है, और जल को सिर पर रख करके जब आप चलते हैं। हमारे यहाँ कलश की बहुत बड़ी पूजा है। बोलिए कलश भगवान की जय हो। कलश स्थापन हो गया मतलब सब काम शुरू हो गए। अरे नारियल आप यहाँ अपने भी यहाँ पहले कथा करें ना, तो नारियल क्या तो कथा में रखो या कलश पे लाओ। नारियल क्या है? नारियल जैसा साधु संसार में कोई हुआ नहीं, संत। तो कम तो देखो, नारियल का पेड़ जब छोटा होता है ना, तो नारियल लगाने वाला आदमी आधा आधा लोटा पानी डालता है। आधा लोटा, 1 लोटा रोज डालता है नारियल में। और एक दिन वो नारियल का पेड़ बड़ा हो जाता है। और भारम बहति नारिकेलः, और उसके ऊपर जब नारियल लगते हैं ना, 100 मन, 125 मन, कितने मन, 50 मन, 20 मन से कम का बोझ नहीं होता है नारियल पे। मतलब क्या है? आप लोगों ने 1-1 लोटा, आधा आधा लोटा पाड़ी दिया। प्रभु इतना परोपकारी, इसने मेरे को इतना परोपकार दिया। वो जीवन भर बेचारा अपने कंधों पर ढो ढो करके नारियल डाब आप लोगों को जीवन भर देता है। लो तुमने मुझे 1 लोटा दिया, मैं जिंदगी भर तुम्हारा दास बन के तुमको पानी पिलाता रहूंगा। तो नारियल के बराबर कोई भी संत, आपने कितना सा दिया। और वो एक नारियल का पेड़ पूरी साल के अंदर 1500 से 2000 फल देता है। कितने फल? हाँ, ढंग का नारियल लगा लो। अपने दक्षिण भारत में लोग कहते हैं 4 नारियल का पेड़ हो जाए तो बेटे की दरकार नहीं, रोटी चला देता है। हाँ। तो नारियल कितना बड़ा महात्मा है। ऐसे तुम संत को 1 टुकड़ा दो, रोटी दो, 2 रुपया दो, 2 पैसा दो, कंबल दो, कपड़ा दो, थोड़ा थोड़ा दो उनको, लेकिन उसका क्या होगा? वो उसका आशीर्वाद तुम्हें जीवन भर ढो ढो करके तुम्हारे घर में इतना धन पहुंचा देगा। हाँ, नारिकेलन नराणाम, संत और नारियल एक जैसा होता है। थोड़ा 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 रुपया दिया, टुकड़ा दिया, रोटी दी, कपड़ा दिया, और एक दिन वो तुम्हें ठाकुर जी से भी मिला देता है। तो ये कलश को प्रणाम, नारियल को प्रणाम, अपने अपने देवताओं को प्रणाम कर लीजिए। सबके आशीर्वाद से ही सर्वेश्वर हुआ जाता है। आइए श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का हम गान करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बहुत ही बढ़िया। आप अपनी डायरी शुरू करें तो ये लिख कर शुरू करें, भाई खाता शुरू करें दुकान का, ये श्लोक लिख के शुरू करें। अद्भुत श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रेमियों, सच्चिदानंद रूपाय, हमारे ठाकुर जी के कितने रूप है। श्रीमद् भागवत ने सबसे पहले रूप का परिचय कराया। रूप, लड़के के लिए लड़की देखने जाओ तो सबसे पहले रूप कैसा है। तो आओ आज हम कथा करने बैठे हैं तो सबसे पहले जिसकी कथा सुनने बैठे उसका रूप कैसा है।
काला है कि गोरा है, कि हाथ है कि नहीं है, कि पांव है कि नहीं है। तो पहला परिचय भागवत देती है रूप का। सच्चिदानंद रूपाय। हमारे जगन्नाथ के 3 रूप हैं, कन्हैया जी के, गोवर्धन नाथ के 3 रूप हैं। पहला सत, दूसरा चित और तीसरा आनंद। पढ़ रहे हैं ना आप लोग, सच्चिद आनंद। बस पूरे ब्रह्मांड में ठाकुर जी के 3 रूप ही बताए गए हैं। सत, सत मानी सब जगह रहने वाला। कहां रहने वाला? सब जगह रहने वाला। सत्य भगवान के लिए मंदिर की आवश्यकता नहीं है, मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, कोई भी आयाम बनाने की आवश्यकता नहीं है सत्य के लिए, क्योंकि सत्य सब जगह है, सब समय है और बस सब समय साथ रहता है। मंदिर मस्जिद तो इबादत के घर हैं साहब, भगवान का घर तो हर प्राणी है, हर आत्मा है। तो पहला भगवान का रूप है सत। पहाड़ों में वो ऊंचा ऊंचा है, समंदर में वो नीला नीला है। हाँ? नदियों में वो बहता बहता है, धरती में स्थिर है, समुद्र में चंचल है। आप में मौन है, मेरे में बोल रहा है। भगवान का रूप। घर के अंदर वह तो घर के बाहर कौन है बताओ तो? गांव में वो है तो शहर में कौन है साहब? ईश्वर का रूप एक ही है, सत। इसलिए सत्य मानने वाली गोपी कहती है उद्धव तुम कहता है मूर्ति की पूजन करो, मेरे तो दाएं कृष्ण, बाएं कृष्ण, आगे कृष्ण, पीछे कृष्ण, ऊपर कृष्ण, नीचे कृष्ण, सब समय कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण है मेरे। बता, कथा आप लोग सुनिएगा कम, अनुभव ज्यादा कीजिएगा। उद्धव गोपी से कहता है कि गोपी आंखें बंद करके कृष्ण का ध्यान करो। गोपी ने कहा उद्धव ये तो झगड़ा है तेरा मेरा। जिधर देखती है उधर तू ही तू। कहाँ आंखें बंद करे उद्धव? मेरे दाएं कृष्ण, मेरे बाएं कृष्ण, मेरे आगे कृष्ण, मेरे पीछे कृष्ण। जिसने प्राणों से गोभी पीवती आशा गोपी, जिसने प्राणों से गोविंद को पिया। कोई आंख से देखता है, कोई कान से कहता है, वो तो कहती है मैंने प्राणों से कृष्ण को पिया है। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, श्याम तन श्याम मन। आठों याम उदो हमें श्याम ही सो काम है, आठों याम उदो हमें। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम मति श्याम ही है प्राणपति। आंधे की शिला करी आधार श्याम नाम है, आंधे की शिला करी आधार श्याम नाम है। उदो तुम होए बोरे पाती लेके आए दौड़े, उदो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौड़े। मूर्ति में देखे कहाँ रोम रोम श्याम है, मूर्ति में देखे कहा रोम रोम श्याम है। ये मूर्ति समझ में आई भगवान को? न मंदिर, न कोई द्वारा, न कोई गुरुद्वारा, सब जगह मेरा ईश्वर। जीत सूरदास जी जरा आज भूमि बना ले, ठीक कर ले जमीन, फिर कथा सुनाएंगे। पहले दिन तो जमीन ठीक करनी पड़ती। आपके मेरी जरा आंखों से परिचय हो जाए। जित देखूं तित श्याममयी है, जित देखूं तित श्याममयी है। जहां देखें उधर श्याम श्याम श्याम। आप समुद्र के किनारे जाएंगे ना, आपको अंदर नीला समुद्र दिखेगा। एक दिन महाप्रभु चैतन्य इसी समुद्र के किनारे आए थे और नीले समुद्र को देखकर छलांग मार गए अंदर। ओ नारायण बेटे, लोगों ने कहा पागल, दिमाग खराब है तेरा। और महाप्रभु भाग गए। नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो।
नीले समुद्र में छलांग मार गए, डूब गए समुद्र में। तुम कहते हो पानी है नीला, मैं कहता हूं जगन्नाथ है। अब कौन समझाए उनको? जाल डाला गया, महाप्रभु को निकाला गया। और नीला पानी है कि बताओ कन्हैया, बताओ। आपकी नजर में एक समंदर है, मेरी नजर में एक नीला पानी है, पर महाप्रभु की नजर में जब समंदर को देखते तो 10 लोग पकड़ के रखते थे। नहीं, कृष्ण है। जित देखो तित श्याममयी है। श्याम कुंज बन यमुना श्यामा, जमुना काली श्याम काले। श्याम गगन घन घटा छई। आकाश को देख करके रोने वाले बहुत साधु हमारे देश में। सब रंगन में श्याम भर्यो है, लोग कहत यह बात नहीं है। अजी चंद्र सार रवि सार श्याम है। चांद में कभी तुमने देखा है नीला नीला? वो कन्हैया ही है। सूरज में कभी देखा कालापन? वो कृष्ण ही है। मृग मद श्याम काम विजयी है। और हिरण की नाभि में भी कस्तूरी नहीं, श्याम है वो। नीलकंठ का कंठ श्याम है। नीलकंठ देखा होगा कभी दशहरा को आपने, नीलकंठ। मनोश्यामता बेल बई है। श्रुत क्या को भजन, क्या माला की, क्या कीर्तन किया। यदि अपने श्री राम जी को, अपने ठाकुर जी को सब जगह नहीं देखा। तुलसीदास जी ने अक्षर श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है। नर देवन की कौन कथा है, नर देवन की कौन कथा है। अलख ब्रह्म छवि श्याम मई है। जित श्री राधे तेरा कन्हैया काला है, मेरा कृष्ण काला है। दादा जी ने कहा पन्ने वेद के सफेद है, पर जब काले पढ़ते हैं ना अक्षर, तभी लोग पढ़ते हैं, इसीलिए कृष्ण काला है। चित देखूं तित श्याममयी है। चित देखूं तित श्याममयी है। श्री राधा रानी से पूछा गया कि तुम्हारा कृष्ण कितना सुंदर है। श्री राधा जी ने कहा मेरे शरीर में 3.5 करोड़ रोए हैं। सभी के शरीर में कितने रोए हैं? 3.5 करोड़ रोए, सब आंख बन जाए। क्या बन जाए? आंख बन जाए। और उन 3.5 करोड़ों आंखों से मैं कृष्ण की छोटी छोटी अंगुली, कनिका अंगुली, छोटी छोटी अंगुली को मैं 1 करोड़ वर्ष तक भी देखती रहूं तो बता नहीं सकती हूं कृष्ण कितना सुंदर है। कोई सुंदरता? तो भागवत कहती है सबसे पहले सच्चिदानंद रूपा, रूप का सागर है वो। कृष्ण कितने सुंदर है, राघवेंद्र सरकार कितने सुंदर है। रामायण में लिखा है जब राम जी ने पुल बनाया, एक पुल पत्थरों का बना और एक पुल मगरमच्छ, व्हेल, मछलियां, कच्छप। राम जी जब पुल पर पार जा रहे थे तो करोड़ों करोड़ों मछलियां, करोड़ों करोड़ों उछल उछल करके राम को देख रहे थे कि आज सरकार के रूप की झांकी देख ले हम। रामायण पढ़िएगा, समंदर में उछाल मच गया। क्यों? राम के रूप के दर्शन के लिए। तो बताइए मछलियों की, मगरमच्छों की, कच्छपों की यह हालत है, तो चैतन्य की, उस मीरा की, उस वल्लभाचार्य की क्या हालत हुई होगी जिसने स्वयं श्री नाथ जी को अपनी आंखों में पधारा होगा। इसलिए भगवान का पहला रूप क्या है? सत। सब जगह, अमेरिका रहो चाहे इंडिया रहो, देश रहो चाहे विदेश रहो, सब समय, जैसे आकाश सब समय साथ है, हवाएं सब समय साथ हैं, धरती सब समय साथ है, अग्नि हमारे शरीर में रगड़ते ही हाथ गर्म साथ है, श्वास हमारे शरीर में सदा साथ है। इसी तरह इन पंचभूतों को बनाने वाला ठाकुर जी भी हमारे सदा।
ये अनुभव हो गया तो तुम्हें मंदिर की दरकार नहीं ना। पहली चीज है सत्य, सब जगह रहने वाला। जब तुलसीदास जी जैसे लोग ज्ञानी बन जाते हैं तो वो कहते हैं सिया राममय सब जग जानी। अब जितनी स्त्रियां हैं सब माँ सीता है और जितने पुरुष हैं सब पिता श्री राम है। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अरे स्त्री को प्रणाम, पुरुष, अरे क्या तुलसीदास जी स्त्री पुरुषों को प्रणाम करते हो? कहा तुम्हें दिखती है ना स्त्री, मुझे माँ सीता और राम जी का दर्शन होना है। सिया राम तो पहला भगवान का रूप परिचय कीजिए। ये तो एक बाहर बना दिया कि बांके बिहारी जी काले हैं, मोटी आंख वाले हैं, जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है, पांव नहीं है, केवल जगन्नाथ जी का। लेकिन तो दृश्य है बाह्य। जिस भक्त की जैसी श्रद्धा में जहां आए ठाकुर जी ने वैसा रूप दर्शन कराया। लेकिन वास्तव में प्रभु का रूप क्या है? सत। अच्छा, जगन्नाथ जी से कथा का एक भाव सुनिए। यहाँ हम बहुत बरसों से जगन्नाथ आ रहे हैं, 40 साल से आ रहे हैं और यहाँ 20 बार कथाएं हो गई है। भारत के प्राय कोई संत होंगे जो जिनकी हमने करपात्री जी हो, चाहे सुदर्शन जी चक्र हो, चाहे हमारे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी हों, डोंगरे जी महाराज ने तो कथा ही कराई थी हमसे। भागवत के 8 से 10 हजार श्लोक हमको याद है, बचपन से हम भागवत करते हैं। लेकिन क्या है कि भागवत हम एक नहीं होती हमारी कि आज यही कहना है, ऐसा नहीं है। श्लोक जो बोलेगा वही आपको सुनाएंगे। आप लोग इस कीमती समय को बहुत कीमती बनाइएगा। भोजन में स्वाद कम लीजिएगा, भजन में स्वाद ज्यादा लीजिएगा। हाँ, तो आनंद आएगा। और यहाँ जगन्नाथ जी छोटे बताए गए हैं और उनका जो महाप्रसाद होता है ना भोजन, वो है कोई भी एक दाना जूठा नहीं छोड़ेगा थाली में, उतना ही लीजिएगा। क्योंकि जगन्नाथ के मंदिर गांव में आ गए ना अपने लोग, तो यहाँ अन्न को महाप्रसाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाप्रसाद है। वो महाप्रभु है और ये पूरे दुनिया में प्रसाद है, लेकिन यहाँ महाप्रसाद है। यहाँ का विद्वान ब्राह्मण, बहुत पढ़े लिखे उड़िया ब्राह्मण थे। एक साधारण सा पंडित जी भोजन करके बैठा, उड़ गया पत्तल से, उसी पत्तल पे बैठ गए भोजन करने के लिए। मैंने कहा महाराज जी आप तो, तुमको दिख रही है ना, मुझको दिख रहा है जगन्नाथ भोजन करके उठा है। हम तो हद हो गए साहब। तो यहाँ पे देखिएगा मंदिर में कभी भोजन कराए ना, पत्तल उठाने के बाद उसी पत्तल पे बैठ जाते हैं। झूठा उठा नहीं मानते लोग। तुम कहते हो पंडित उठा, मैं कहता हूं जगन्नाथ जी के गए। अब तो कोई बात ही नहीं। हमारी तो ऐसी स्थिति नहीं उस समय, जगन्नाथ भोजन करके उठा। तो महा प्रभु और महा प्रसाद। प्रसाद का मतलब ही होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। ये तो सभी लोग जानते हैं। तो जगन्नाथ जी की जब रथ यात्रा निकलती है ना, जगन्नाथ जी की लाखों लोग होते थे। पहले हम बगड़िया धर्मशाला में रुकते थे, 5 रुपए में कमरा मिलता था, पंडित जी रोटी बनाते थे 40 साल पहले। और हम लोग दिन में 30 बार 35 बार जगन्नाथ जी का 40 बार दर्शन करते थे। आखिर में लोग कहते थे निकलो मंदिर से। यहाँ महाप्रभु बड़े अद्भुत महाप्रभु, कृष्ण बन के तुम्हारे पीछे दौड़ने लग जाएगा, श्रीनाथ बन के दौड़ने लग जाएगा। हाँ। हाथ तो भगवान ने इसलिए अपने दे दिए कि मनुष्यों तुम कथा कराओ, कीर्तन कराओ, ताली बजाओ, सत्संग करो, माला बनाओ, जाओ मैं हाथ तुम्हें अपने देता हूं इनसे अच्छा काम करके। इसलिए अपना हाथ, आपका हाथ नहीं है, किसका हाथ है? तो किसी को चांटा वांटा नहीं मारना, करना तो माला फेरना, लेना तो फूल बना की माला बनाना, करना तो यहाँ सेवा बहुत सुंदर होती है जगन्नाथ जी। प्रेमियों, एक मालिन सुबह सुबह गीत गोविंदम गाती थी।
कल आप दशावतार देखे, कितनी बढ़िया झांकी दशावतार की। एक मालिन गीत गोविंदम गाती थी, अभी आप पाठ किए थे श्रित कमला कुछ मंडल है, तो एक गीत गोविंद एक मालिन रोज गाती थी और उसके बैंगन की क्यारी थी, और वह गीत गाती थी, बैंगन तोड़ती रहती थी, खेती में सब्जी वब्जी तोड़ती रहती। लेकिन भगवान जगन्नाथ के रोज कपड़े भीगे हुए मिलते उसमें, क्योंकि यहां ओस बहुत पड़ती है। तो पुजारी जी परेशान थे कि रोज रोज ये जगन्नाथ जी जाते कहाँ हैं, रोज कपड़े भीग जाते हैं। एक दिन देखा बैंगन के पत्ते और कांटे चिपके हुए हैं कपड़ों में। पुजारी जी जान गए, पता लगाओ बैंगन का खेत किसका है। पता लगाया सुबह सुबह, तो एक मालिन गा रही थी, श्रित कमला कुछ मंडल धृत कुंडल कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। श्रित कमला लक्ष्मी जी जिनकी छाती पर है, जो कुंडल पहनने वाले हैं, कालित ललित जिनकी घूमी फिरी माला है, ऐसे जयदेव ठाकुर जी तुम्हारी जय हो जय हो। दिनोवाणी मंडल मंडन भव खंडन। दिनमणि सूर्य जैसे आता है अंधेरा खा जाता है, ऐसी जिनका दर्शन करने से अंधेरा मिट जाता है। दिनमणि मंडन मंडन भव खंडन मुनि जन मानस हंस। और मुनियों के मन में रमण करने वाला जो हंस है, ऐसे जगन्नाथ जय हो जय हो। काली रोज गाना इस आरती को, अपने घर भी गाना। ठाकुर जी पीछे घूमते हैं, गीत गोविंद। जो कालिए विषधर का गंजन करने वाले हैं, जन का रंजन करने वाले हैं। यदुकुल नलिन दीन, यदुकुल रूपी नलनी के अंदर जो कमल है, देव हरे जय हो जय हो। मधु मोर नरक मधु मोर और नरक राक्षस को मारने वाले, गरुड़ासन गरुड़ पर बैठने वाले, सुर कुल के निदान, ये देवताओं के प्राण। जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भव मोचन त्रिभुवन भुवन निधान। जय जय देव हरे। हाँ तो आप गाइएगा। मालिन रोज गाती थी ये गीत, और उसी समय पुजारी जी ने क्या देखा, ओहो पीछे पीछे भगवान जगन्नाथ चल रहे हैं। आज भी सुबह 7 बजे मंगला होती है ना, गीत गोविंदम गाया जाता है दरवाजे पे। हाँ? बहुत अद्भुत गाते हैं यहाँ संस्कृत में। तो जगन्नाथ जी में गीत गोविंदम की बड़ी बहार है। जयदेव कवि ने, प्रेमियों, तो भगवान का पहला रूप क्या है? सत। सब जगह, न माटी की मूर्ति बनानी, न सोने की, न चांदी की, न हीरे की, मोती जब सब में है तो मूर्ति क्या? सत। लेकिन जो सब जगह भगवान को नहीं देख सके तो भगवान का दूसरा रूप क्या है? सत चित। आओ, हम लोग बाहर भीतर नहीं देख पाए सब जगह, तो आंखें बंद करते हैं, आओ अपने अंदर उसको देते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। है बाहर क्या देखता है? चित आ तेरे अंदर ही बैठा है। जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। बाहर जितने बाग बगीचे, सूरज चांद की रोशनी, उससे ज्यादा अंदर है। जरा बाहर की ताका झाकी से फुर्सत निकाल और अपने आप को देख। आदमी अपने को बड़ा ज्ञानी समझता है, होशियार समझता है, वो सबसे मिलता है, लेकिन दुख की बात है वो अपने आप से नहीं मिलता। एक ही मकान में हम और तुम। और भागवत सब क्या कहते हैं? तुम हजारों से मिलो, तुम लाखों से मिलो, तुम करोड़ों से मिलो, और हो सके तो एक बार अपने आप से मिलो, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर ही बैठा है।
लोग कहते हैं कि मुलाकात नहीं होती है, लोग कहते हैं पास रहते हैं मगर बात नहीं होती है। हाँ भाई, लोगों ने मंदिरों में जाके मूर्तियों में, अब जिनके पाँव नहीं हो कैसे जाएंगे वृंदावन? रोज मंदिर कैसे जाएंगे जगन्नाथ के? जिनके पाँव नहीं, हाथ नहीं, बुढ़ापे ने जिनके शरीर को झुर्रियों से झर दिया है, ऐसे लोग कैसे जाएंगे? मत जाए, क्योंकि भगवान चित है, जो करोड़ों मंदिरों में बैठा है वही तुम्हारे दिल के मंदिर में बैठा है। दादी जी बोले अब जीवन भर मंदिर गई महाराज जी, अब तो मांगा पग थक गया। कोई बात नहीं है, जीवन भर तू गई, अब आंखें बंद कर, वो तेरे अंदर आ जाएगा। क्या मजा? दिल में रहती है तस्वीर श्याम की। क्या दिल में रहती है तस्वीर श्याम की? जब चाह नजर झुकाई और देख ली। कहाँ जाना है? तो कुछ संत वो हैं जिन्हों को कहीं जाना नहीं पड़ा। से मीराबाई ज्यादा कोई तीर्थ नहीं ना, पुष्कर जी गई, वृंदावन गई, द्वारका गई, और मीराबाई ने कहा कि भाई बहुत तीर्थ है दुनिया में, वहां तो जाया हो। मीरा जी ने कहा जिनके पिया पर देश बसत हैं, जिनके पिया पर देश बसत हैं, लिख लिख भेजत पाती, लिख लिख भेजत पाती। मोरे पिया मोरे मन में बसत हैं, मोरे पिया मोरे मन में बसत हैं, ना कहीं आती जाती। मोरे पिया मोरे मन में बसत हैं, ना कहीं बड़े बड़े महात्मा मंदिरों में नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे? मोरे पिया मोरे मन में बसत हैं, ना कहीं आती जाती। राणा जी मैं तो गिरधर के रंग राजी, राणा जी में तो गिरधर के रंग राजी। प्रेम हटी को तेल मंगायो, मन डारी कर ली बाती। आज प्रेम हटी को प्रेम की कहानी का तेल, मन डारी कर ली निभाती। श्याम प्रेम की ज्योत जगाई, जलती रहे दिन राती। राणा जी में तो गिरधर के रंग राजी। मीरा ने कहा देखा ठाकुर जी को? चित्त या मेरे सामने है, मेरे चित्त में। पचरंग छोड़ो पैर सखी, मैं तो झुरमुट खेलन जाती। अजी पचरंग छोड़ो बहन सखीरी में तो झुरमुट खेलन जाती। खेलन में मन मिलियो रे सांवरिया, खेलन में मन मिलो रे ये सांवरिया। पंचरंगी शरीर का पचरंग चोला पहन के दुनिया में खेलने आई थी, और इस खेल में ठाकुर जी मिल गए। खेलन में मन मिलियो रे सांवरिया, बांध मिली गड़ बांधी। राणा जी में तो गिरधर के रंग राजी। राणा जी में तो गिरधर के रंग राजी। गली गली में वृंदावन में 20,000 से ज्यादा मंदिर है। जगन्नाथ में
एक ही थोड़ी है, घर घर में जगन्नाथ मंदिर है, गली गली में 20-20, 100 मंदिर है, हजारों मंदिर हैं। कहाँ जाओगे? दिल में रहती है तस्वीर श्याम के पास। कबीर जी रोज मंदिर जाते थे, पर आजकल मंदिर जाना बंद। किसी ने कहा कबीर जी मंदिर जाना बंद क्यों कर दिया? क्या बताएं, आजकल सिस्टम बदल गया, थोड़ा बात बदल गई। क्या बदल गई? कहा पहले हम जाया करते थे, आजकल वो ही आ जाते हैं। कबीरा मन निर्मल भयो ज्यों गंगा कानी, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। आजकल पीछे पीछे वो घूमता है, कहत कबीर। इतना प्रेम करो, इतनी प्रेम करो कि करोड़ों रुपए खर्चा करके भी आप अपनी छाया नहीं हटा सकते। इसी तरह कृष्ण को अपने से दूर नहीं हटा सकता, कोई भी नहीं हटा सकता। कृष्ण छाया है, कोई हटती है क्या छाया? तो आप समझ रहे होंगे प्रियजनों, बहुत थोड़े में ज्यादा समझिएगा, कथाएं भी बहुत होती हैं। पहला रूप है भगवान का सत्य, सब जगह। तो मैं भी एक बात बीच में छूट गई, जगन्नाथ जी का जब रथ चलता है तो लाखों लोग जमीन को प्रणाम करते कि इधर से रथ गया था, सब धोख लगाते प्रणाम। तो जमीन को गर्व होता है कि मैं भगवान तो मैं हूं, कि लाखों लोग मेरे को पसर पसर के प्रणाम करते। तो भगवान कौन है? पथ कहता है मैं हूं भगवान। और कई लोग धक्का मुक्की करके रथ की तक चले जाते हैं और रथ को छू आते हैं और प्रणाम करते हैं। रथ को छू छू के लाखों लोग वंदन करते हैं। तो रथ को अभिमान होता है मैं भगवान हूं। और कई लोग पंडित से साठगांठ हो और कोई रुपया खर्चा करे तो ऊपर भी चढ़ जाते हैं, तो मूर्ति को छू लेते हैं। तो मूर्ति कहती है मैं भगवान हूं। तो बंगला में रविंद्रनाथ टैगोर का एक बहुत सुंदर सा शब्द है, पौथ बोले आमी देव। पौथ बोले आमी देव और रथ बोले आमी, मूर्ति बोले आमी देव हंसे जंतरजामी। भगवान हंस रहा ऊपर बैठकर, यार इन्होंने मुझको सब जगह बांट दिया। देखो तो पौथ बोले आमी देव, रथ बोले मूर्ति बोले आमी और हंसे अंतर। अब आप बताओ भगवान का कोई हद नहीं होती है, कोई हद नहीं होती है मोहब्बत के फंसाने की, प्रेम की कोई हद नहीं होती। बस जो जितना जिसको याद रह जाए, जो जहां जहां ठाकुर जी को देख ले बस देख ले। बस हमने बता दिया, बीज का झपक में मोती पोल लो तो पोलो। हमने तो बिजली चमका दी, ईश्वर सब जगह है। अब पोलो तो तुम्हारा भला, न पो तो तुम्हारा नुकसान। सतमानी सब जगह, चितवानी तुम्हारे पर। एक तीसरा रूप भगवान का और है आनंद। ये जो आनंद रूप है ना ठाकुर जी का, ये अप्रगट है, दिखाई नहीं देता है। कहाँ रहता है भैया? बद्रीनाथ गंगोत्री का आनंद रूप ठाकुर जी का जो है ना, ये अप्रगट है। जिस दूध में बार बार हाथ धो लेकिन घी नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसको जमा करके जहां झरनी से 10-20 घी आ जाएगा। जैसे दूध में घी है पर दिखता नहीं है और बिलोने से दिखाई देता है, इसी तरह आनंद इसी पंडाल में इसी जगह है। पर जरा 7 दिन कथा सुनेंगे, प्रेम से कहेंगे गाएंगे तो आनंद प्रकट होगा। नंद के आनंद भयो। बेटा वोटा नहीं होता कन्हैया, कन्हैया क्या है? तो ये आनंद जो रूप है ठाकुर जी का क्या है? छुपा हुआ है। तिले सुतैलम, जैसे तिल में तेल, अब सारे दिन तिल में हाथ दे, तेल तो है ही नहीं, अरे जरा घानी में डाल इसको। तिलेषु तैलम ददनी सर्पी, दही में घी की तरह। आप श्रोत्रम, धरती में पानी तो है ही नहीं, अरे जरा खड्डा खोदना, पानी पानी है। स्वर्णी शुजाग्नि,
काठ में आग होती नहीं है, कैसे नहीं होती है, जरा रगड़। इसी तरह आनंद होता ही नहीं है, आनंद है ही नहीं मत बोलो। भगवान का भागवत का मतलब आनंद है, और हम लोग 7 दिन यहाँ कथा करके आनंद को प्रकट करेंगे। बस इसी का नाम कथा होगा। यहाँ क्या प्रकट करेंगे हम? आनंद प्रकट करेंगे प्रेमीजनों। तो एक बार हाथ जोड़ के बोलिए सच्चिदानंद रूपाय सब जगह बुद्ध भगवान घर छोड़ करके चले गए। 6 साल तक बुद्ध गया में पेड़ के नीचे बैठे रहे, ब्रह्म ज्ञान मिल गया। जब घर आए तो पत्नी का पहला प्रश्न था, यशोधरा का पहला प्रश्न था कि जिस भगवान के लिए तुम घर छोड़ के गए थे, क्या वो घर में नहीं था? मुझको रुलाया, रात में छोड़ गए। बुद्ध मौन हो गए, क्या जवाब दे? जिसको पाने तुम वन में गए, 6 वर्ष तक मुझे रुलाया, क्या वो घर में नहीं था? बुद्ध ने कहा, तब तक मैं ज्ञान था, लगता था वन में है, पर आज तो मुझे लगता है तेरे में, तेरे बेटे में, इस जगह उस जगह सब जगह वही बैठा हुआ था। अब मेरे को मंदिरों की कोई आवश्यकता। तो सत चित आंखें बंद कर देख सकते। भगवान के लिए ये नहीं है कि आंख वालों को ईश्वर दिखता है, गलत बात है। क्या अंधों को प्रभु का दर्शन नहीं हुआ है? आंख से प्रभु का दर्शन होता है, एक मां झूठी बात है, सब कुछ नहीं आनी जानी। कितने सूरदासों ने, बिल्लो मंगल सूरदास हुए, उन्होंने नए आंख से ठाकुर जी को पाया। और वृंदावन वाले वो सूरदास हुए, मैया मोरी, मैं नहीं माखन लिखने वाले, उनकी आंख नहीं थी ठाकुर जी का। तो आंख वालों को भगवान मिलते हैं, ये सब झूठी बातें। वो तो अंधों को भी दर्शन देते हैं सब। तो आइए सच्चिदानंद को प्रणाम। भगवान क्या विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे हमारे तुम्हारे कारण हैं वो, और तापत्रय विनाशाय, तीनों पाप को नाश करने वाले हैं। तो श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे कन्हैया के चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं। जरा ढंग से सिर झुकाओ, जब जब प्रणाम आए बोलना नहीं पड़े, प्रणाम करना। क्योंकि इस खोपड़ी में क्या रहती है? बुद्धि, और हाथ में क्या रहता है? कर्म। हे ईश्वर, इस कथा के माध्यम से मैं मेरी बुद्धि भी तुम्हें दे रहा हूं और मेरा कर्म भी, इसलिए झुक करके सदा प्रणाम किया जाता है। बुद्धि भी तुम्हारे अर्पण और कर्म भी जो करवा रहा तू करा, इसलिए प्रणाम किया जाता है। तो श्री कृष्णाय वयम नमः। कई लोग हाथ से प्रणाम करते हैं, सिर से प्रणाम करते हैं, और वैष्णव वो है जो भगवान को हृदय से प्रणाम करता है। जब देखो तब झुका ही रहता है, कब गोविंदा जी। बाह्य शरीर से एक बार करेगा, 2 बार करेगा, पर अंदर का प्रेम ऐसा हो कि हर समय झुका रहे तुम्हारा माथा। कई लोगों को एक अभिमान होता है, हम बड़े बड़े मकान चलाते हैं, बड़े बड़े दुकान चलाते हैं, कारखाने चलाते हैं, व्यापार चलाते, कई लोगों को ऐसा अभिमान होता है। लेकिन भागवत का कृष्ण कहता है, कई लोगों का अभिमान है, घर चलाए, मकान चलाए, संस्था चलाए, व्यापार चलाए। भगवान धीरे से कान में आके कहते हैं, मैं तेरा शरीर चला रहा हूं। 1 मिनट में क्या हो जाएगा। तो जरा अहंकार करने वालों सावधान। या कई लोगों को ये भी अभिमान होता है। क्या अभिमान होता है? कई लोगों को ये अभिमान होता है कि हम 1 बार दर्शन करते हैं भगवान के, 2 बार दर्शन करते हैं, हम 4 बार दर्शन करते हैं। ये भी अभिमान है कि 1 बार प्रभु का दर्शन करते हैं, 2 बार। आप भी कहेंगे श्रीनाथ जी का 4-4 बार दर्शन किए, बिहारी जी का 8-8 बार दर्शन किए। कई लोग अभिमान, हम 4 बार 8 बार दर्शन करते हैं, पर भगवान कहते हैं, बच्चा मैं 24 घंटा तेरा दर्शन करता हूं। श्री कृष्ण सब समय हमें देख रहा है। एक पलक नजर फेर ले तो प्रलय हो जाए।
एक पलट में सब कुछ बदले। तो मेरे प्रेमियों, भगवान सब समय हमें देख रहा है। कृष्णेर मूर्ति बांग्ला बुझे तो अभी ठीक है। श्री कृष्णेर मूर्ति सर्वत्र करे झोलमोल। हिंदी बता दो। कृष्ण की मूर्ति हर जगह झलमल करती है। श्री कृष्णेर मूर्ति सर्वत्र करे झोलमोल, सही डाके जार चौक होए निर्मल। यानी कृष्ण की मूर्ति हर जगह करती है झलमल, वही देखता है जिसकी आंख में भजन है, निर्मलता है। भागवत बहुत बढ़िया ग्रंथ है साहब। 1100 से ज्यादा बार कथा कर चुका, 45 साल हुए, लेकिन सच में रोज आज जैसी नई भागवत मैंने कभी नहीं की। रोज ऐसी लगती। कल पूरी की ना, गंगा जी वही है जिसमें मेरे दादाजी नहाते थे, पर पानी वही है ये बात नहीं है। आज नहीं है। हमारे बाजे वाले 2 दिन बाजा नहीं बजा भाग जाएंगे। एक ही एक चीज सारे दिन सुनेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। रोज नहीं है, रोज नहीं है। तो आइए ज्यादा न बताते हुए, यहाँ अपनी कोई भी बड़ाई नहीं, जगन्नाथ की बड़ाई हम करेंगे। जगन्नाथ का महाप्रसाद खाएंगे। जो भी पहनेंगे, एक बार नया वस्त्र या कोई पहने, जो जगन्नाथ कह के पहनोगे और यहाँ आपस में मिलोगे तो जय जगन्नाथ। वृंदावन जाओ तो जय श्री कृष्ण, ठीक है, पर जहाँ का जो देवता है, जो बींदो अभी की तो गाई जावे। तो जय जो भी मिले जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आइए समय हो गया है। फिर हम लोग मिलेंगे 3:15 बजे। 3 बजे बहनें आएंगी, भजन गाएंगी। परिवार की जो है 3 से 3:15 भजन आयोजन और 3:15 बजे से कथा का आयोजन, ठीक है। आज पहला दिन है, तो 3:30 बजे पहले पहले हो जाए तो हम लोग 6 बजे तक आनंद लेंगे, क्योंकि दोनों समय है कथा, तो पूरा आनंद लेना है। आपसे विशेष विशेष अनुरोध है, दाएं कृष्ण बाएं कृष्ण आगे कृष्ण। खूब बढ़िया गृहस्थी मिले हो ना इतने दिन बाद, खूब बढ़िया हंसना, पर हंसने के बाद एक बार बोलना जय जगन्नाथ। आपस में सब बात करना खूब। हाँ, अब इतने पर कोई बुआ मिली, कोई चाय मिली, कोई चाची मिली, कोई दादी मिली, इतने दिन बाद मिले हो सब एक जगह, खूब बात करना। पर बात की शुरुआत भी जय जगन्नाथ और बात खत्म भी जय जगन्नाथ। जगन्नाथेर बात। हाँ, जगन्नाथेर भात जगत पसारे हाथ। हाथ। हम जगन्नाथ जी जाते थे पहले, एक यहाँ मारवाड़ी आते थे, वो बड़ा विचित्र कहते थे जगन्नाथ जी के आगे, जय जगन्नाथ, उड़िया मांगे खिचड़ी, बंगाली मांगे भात। जय जगन्नाथ, उड़िया मांगे, बंगाली मांगे भात, और मारवाड़ी मांगे सोने चांदी की लाट। जय जगन्नाथ। हंस दीजिए, आम की मुस्कान में थकान नहीं होनी चाहिए। आइए तो फिर मिलते हैं 3:15 बजे, महात्मा के साथ मिलेंगे और फिर आनंद लेंगे। समय का एकदम ध्यान रखें, आनंद लीजिए। आप आएंगे तभी मैं आऊंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। कोई भी प्रश्न हो शाम को बैठ के बात करेंगे, कोई भी शंका समाधान रोज आपको, कोई भी किसी, कोई भी कैसी भी शंका, वेद पुराण किसी भी शास्त्र से, कोई भी संस्कृत का वाङ्मय का कोई भी श्लोक, कोई भी शंका हो किसी की कहीं, क्योंकि हमारा धर्म शंका रहित धर्म है। इतनी कथा में कोई शंका हुई है? कोई शंका है? सब जगह है तो है। गाड़ी में वो है तो हवाई जहाज में कौन बैठा है? वही तो है। तो आइए एक बार प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बोलो जय जगन्नाथ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कोई आदमी, कोई पंडा, कोई पंडित जी आपको बोले तो जय जगन्नाथ, बस फिर छोड़ देगा वो आपको। हरि बोल, हरि बोल। कोई यहाँ कुछ बोले
जय जगन्नाथ। हरि बोल 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 हरि भज बोल गौरांग कहो गौरांग लहो गौरांगे नाम रे भज गौरांग कहो गौरांग लहो गौरांगे नाम रे जे जने गौरांग भजे जे जने गौरांग भोजे से होय आमर प्राण रे भज गौरांग। गौरांग कहो गौरांग खड़े हो जाइए खड़े हो जाइए। लहो गौरांगे नाम धरती को प्रणाम करके खड़े होंगे। भज गौरांग रोज कथा सुनने के बाद धरती को प्रणाम करके ही खड़े होंगे। लहो गौरांगे नाम रे भज गौरांग लहो गौरांग लहो गौरांग नाम रे भज गौरांग कहो गौरांग लहो गौरांगे नाम रे जे जने गौरांग भजे जे जने गौरांग भोजे से होय आमर प्राण रे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे हमारे भरतिया जी सब संतों की चरण धूल से रंगे। इन्होंने ये जो सारी व्यवस्था जगन्नाथ ने की कि तुम कहाँ कहाँ जाओगे महात्माओं से मिलने, तेरे दरवाजे ही सब आ जाएंगे। सारे दिन माला फेरता है। हरे कृष्णा पिताई को कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम आज झांझ लानी पड़ेगी, आज झांझ लानी पड़ेगी।